अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट के कितने किस्म के फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो किन तरीक़ों से बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं। एन इनकम स्टेटमेंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि मॉनेटरी टर्म्स में एक स्टेटमेंट है दैट शोज यू हाउ प्रॉफिटेबल योर बिजनेस वाज ओवर अ गिवन रिपोर्टिंग पीरियड। कि आपका जो कारोबार है वो कितना प्रॉफिटेबल है एक खास रिपोर्टिंग पीरियड में। इट शोज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये क्या क्या शो करती है? रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट और लॉसेस शो करती है। तो इजी टर्म्स में ये कह सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बताती है कि आपका कारोबार कितना प्रॉफिटेबल है एक खास रिपोर्टिंग पीरियड में। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं? आल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ नेट इनकम स्टेटमेंट। इसको नेट इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और अ स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स। ठीक हो गया कि इसको नेट इनकम स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है और स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग भी कहा जाता है। द इनकम स्टेटमेंट इज वन ऑफ द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें इनकम स्टेटमेंट भी शामिल है, जिसमें हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं? बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और इनकम स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट्स हमारे पास कितने हैं? वो हैं हमारे पास 5 किस्म के फॉर्मेट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट, जिसको हम मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। तीसरा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंडेंस इनकम स्टेटमेंट और लास्ट में है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट। तो हम वन बाय वन एक एक को जो है हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आती है हमारे पास क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें देख लें, आपके पास एक जो है एग्जांपल दी गई है। सैंपल प्रोडक्ट्स कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है फॉर द 5 मंथ्स एंडेड मई 31, 2019 के 5 मंथ की इनकम स्टेटमेंट इन्होंने बनाई हुई है। तो इसमें हमारे पास क्या है? सेल्स है। सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया गया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, जिसमें सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब हमने माइनस किए तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आई, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जब हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ गई, उसके बाद हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। जैसे कि देखिए, इंटरेस्ट रेवेन्यू हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसी तरह गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जबकि इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। इस तरह लॉस फ्रॉम लॉ सूट जो है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गया। तो ये क्या हुआ? ये ऐड हो गया, ये लेस हो गया। तो टोटल नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारे पास 6000 का एड अप होंगे इनकम में, क्योंकि हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम 8000 है, जबकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो हमारे पास 2000 है। तो 6000 हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम अभी भी रहती है, तो वो ऐड हो गई तो हमारे पास नेट इनकम आ गया। बाज़ जगहों पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट इस तरह की बनी होती है। सेल्स सबसे पहले दी गई होती हैं, फिर इससे लेस कर दी जाती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूं तो आप लोग समझ लो कि कॉस्ट ऑफ CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक हो गया। इससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, GP। ठीक हो गया। इससे लेस कर दिया हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ गई? ऑपरेटिंग इनकम आ गई, ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहते हैं। ठीक हो गया। माइनस कर दिया इससे इंटरेस्ट, लेस कर दिया इंटरेस्ट, तो हमारे पास आ गई अर्निंग बिफोर टैक्सेस। लेस कर दिए इससे टैक्सेस, तो हमारे पास आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, जिसको हम नेट इनकम भी कहते हैं, नेट इनकम भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये
फॉर्मेट भी क्लासिफाइड या मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, जिसमें सेल्स से हमने मुख्तलिफ स्टेप हमने किए और उसके बाद हम नेट इनकम पर पहुंचे। ठीक हो गया। अगली जो हमारे पास टाइप है वो है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम रेवेन्यूज़ को पहले लेते हैं, जितनी भी रेवेन्यूज़ हैं वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू हैं या नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, उन सब को जमा कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यूज़ आ जाती हैं। फिर एक्सपेंसेस जितने भी हैं ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग उन सब को जमा कर दें, जितने भी एक्सपेंसेस हैं टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू से अब माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। ये एक स्टेप में हमने किया कि रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस किए और नेट इनकम लेकर आ गए। इसको इसलिए सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। अगली इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे तो वो है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। नाम से ही जाहिर है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन पिछले साल के साथ भी हो सकता है और किसी दूसरी कंपनी के साथ भी हो सकता है। जैसे कि अभी देखें इधर पिछले साल के साथ कंपेयर किया गया है। 2017 की इनकम स्टेटमेंट को 2016 की इनकम स्टेटमेंट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है नेट सेल्स, जो 2016 में 2 लाख थी, 2017 में 2,50,000 हो गई। 50,000 का एब्सोल्यूट चेंज आया। इसको अगर हमने परसेंटेज में देखा तो वो 25% का इजाफा हुआ है सेल में। ठीक हो गया। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15,000 1,50,000 थी, फिर अभी जो है 1,80,000 है, 30,000 का इसमें इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है 20% जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ी है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट फिर हम देखते हैं डिफरेंट अमाउंट्स हमारे पास। ठीक है। तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। पिछले साल के साथ भी कंपैरिजन किया जा सकता है और किसी दूसरी कंपनी के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है। और ये इस इनकम स्टेटमेंट को हम एट द सेम टाइम क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि ये नेट सेल्स देखें, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, फिर अदर इनकम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वगैरह ये लेकर आए। तो ये क्या है, क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी है। ठीक हो गया। अगली जो टाइप है हमारे पास वो है कंडेंस इनकम स्टेटमेंट। इसको समझने से पहले आप ये देख लें कि नेट सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस आए, सी नोट डी। ठीक है। कि नोट डी को देखें तो नोट डी में ये लिखा है, देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 4,53,028 हैं, जो कि इन सब एक्सपेंसेस को मिलाकर बन रहे हैं। देखिए जिसमें हमारे पास सेल्स सैलरीज एंड कमीशंस हो गया, सेल्स ऑफिस सैलरीज वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। इन सब को मिलाकर हमने जो टोटल अमाउंट आई वो इधर लिख ली, ना कि जो है एक एक एक्सपेंस को हमने अलग अलग करके नहीं लिखा इधर इनकम स्टेटमेंट में। तो कंडेंस का मतलब भी यही है कि शॉर्ट फॉर्म, कि हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है वो शॉर्ट फॉर्म में बनाई है, ताकि आप लोगों को एक जगह पर आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो फिर आप नोट्स में जाकर डिटेल देख लें। ठीक हो गया। तो इधर लिखा हुआ भी है कि कंपनी प्रिपेयर सप्लीमेंट्री स्केड्यूल्स टू सपोर्ट द टोटल्स, कि जो टोटल अमाउंट हमने लिखी हुई है अभी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है बहुत सारे एक्सपेंसेस से मिलकर बना हो, तो हमने क्या कर दिया, टोटल लिख लिया। इसी तरह हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट बनती है कि जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री और हेड आ जाता है। इस तरह बहुत सारी कॉस्ट को मिलाकर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। तो हमने क्या किया, टोटल अमाउंट लिख ली, ना कि हमने पूरी डिटेल की। तो शॉर्ट फॉर्म इसका देखें आप, अगर सिनोनिम भी देख लें तो सिनोनिम में है ये कि शॉर्टन, कि इसको हमने रिड्यूस करके, कम करके जो है इंफॉर्मेशन को आपको इनकम स्टेटमेंट में दे दी। तो कंडेंस इनकम स्टेटमेंट वो कौन सी इनकम स्टेटमेंट होती है जिसमें हम टोटल अमाउंट्स लिखते हैं, ना कि डिटेल्ड। अगली जो इनकम स्टेटमेंट की टाइप है वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास सेल्स से लेस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन या सेल के साथ जो है वेरी करती है, कि जैसे ही प्रोडक्शन को हम ज़्यादा करें तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, सेल को हम ज़्यादा कर लें इधर तो हम सेल के साथ ताल्लुक़ है, तो सेल जैसे जैसे ज़्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो होती है फॉर एग्जांपल वो वेरिएबल कॉस्ट है,
तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जितनी हम सेल्स ज़्यादा करेंगे उतना डायरेक्ट मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, जिसकी वजह से हमारी पास वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। तो जब हम सेल से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास अमाउंट आती है, उसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। फिर उससे हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस कर चुके, फिक्स कॉस्ट जब हम माइनस करें तो हमारे पास आती है नेट इनकम। ठीक हो गया। इधर नेट इनकम लिख लें आप कि सेल से हम वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हम जब फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आएगी। ठीक है। यही जो है कुछ टाइप्स थी इनकम स्टेटमेंट की जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस की, जिसमें हमने सबसे पहले क्लासिफाइड या मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट को पढ़ा, कंपैरेटिव स्टेप इनकम स्टेटमेंट को पढ़ा, कंडेंस इनकम स्टेटमेंट को पढ़ा और लास्ट में हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट को पढ़ा।